हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 19 दिन है। आज मैं आप लोगों को स्कूल ड्रेस स्कर्ट सिलने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं उसका कटिंग करके बताई थी। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छे से सिलाई सीखना है और आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आइए देख लेते हैं इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से सिलाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका पॉकेट का बता देती हूँ, जो पॉकेट हम लोग इसका किस प्रकार से काटेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो स्कर्ट हो या प्लाजो पैंट हो, सब में हम लोग दाहिने तरफ पॉकेट डालते हैं। बाएं तरफ हम लोग एक्स्ट्रा में पॉकेट डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक पॉकेट रहे तो दाहिने तरफ ही उसका पॉकेट होगा और स्कर्ट में एक ही तरफ पॉकेट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जो हम लोगों को दाहिने तरफ पॉकेट डालना है। ये पॉकेट का जो ये चौकोर टुकड़ा है, ये कटिंग वाले वीडियो में मैं ये काट के निकाल के आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी हम लोग इसका शेप देंगे। तो हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप का चौथा हिस्सा में इसे दाग लगा के उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से गोलाई शेप में इसका शेप दे देंगे, इस प्रकार से। कुछ एस टाइप का आप लोग इसे शेप दे सकती हैं। सीट का चौथा में 1 इंच जोड़ के अभी इस शेप के हिसाब से हम लोग इसे काट के निकाल लेते हैं। मैं ये नीचे वाला हटा के आप लोगों को समझा देती हूँ, तब आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ 8 इंच है। हिप का चौथा हिस्सा में 1 इंच प्लस करके फिर इसे गोलाई शेप दे दिए। अभी इसको हम लोग काट के निकाल देंगे। बाएं तरफ हम लोग ये 3 इंच और 2 इंच का पट्टी जोड़ेंगे। 3 इंच वाला पट्टी पीछे वाले साइड जुड़ेगा और 2 इंच वाला पट्टी आगे तरफ जुड़ेगा। ये बेल्ट है, ये हम लोग बाद में लगाएंगे। अभी ये बेल्ट लगाने के लिए जो हम लोगों को स्कूल ड्रेस के साथ जो बेल्ट भी स्कूल के तरफ से दिया जाता है, तो उसको लगाने के लिए ये 2 इंच का पट्टी है। इस प्रकार से दोनों साइड हाफ इंच फोल्ड करके इस प्रकार से दोनों साइड इसे सिलना होता है। मैं ये सब एक-एक करके आप लोगों को सिल के बता देती हूँ, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो पॉकेट हमेशा हम लोग दाहिने तरफ ही लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये सिल के निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से दोनों साइड का हाफ इंच पे हम लोग फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये 2 इंच का चौड़ा है। फिर एक बार और फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये पट्टी हम लोगों को 6 पीस काटना होता है। इस प्रकार से फोल्ड करके 6 पट्टी को ही सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद दूसरे साइड में भी एक सिलाई डाल देंगे। अब पॉकेट जोड़ने के लिए पहले दाहिने तरफ का सामने वाला पल्ला लेंगे।
इसमें हम लोग ए और पी लिख लेंगे, इससे आगे और पीछे का पता चलेगा। आगे वाला पल्ला लेने के बाद लंबाई में 7 इंच पे दाग लगाएंगे। पॉकेट को सीधा की तरफ रख के ½ इंच पे 7 इंच तक सीधा सिलाई करेंगे। इसे अब साइड घुमा के एल शेप में निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे एल शेप में सिलने के बाद इसे मैं चौक से दाग लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि वाइट कलर में वाइट धागा में आप लोगों को दूर से कम पता चल रहा होगा। इस प्रकार से सिलने के बाद इस प्रकार से कोना बना के इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे सीधा करके इसमें चाप सिलाई डाल देंगे। मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे समझ के अच्छे से बना पाए। इस प्रकार से चाप सिलाई डालने के बाद पॉकेट वाला कपड़ा को इस प्रकार से डबल कर लेंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ से पहले एक सिलाई डालेंगे, फिर उलट के चाप सिलाई डाल देंगे। पहले पॉकेट के अंदर के तरफ सिंगल सिलाई डालेंगे। इसे लॉक कर देंगे। फिर पॉकेट को सीधा कर देंगे और उसमें चाप सिलाई डाल देंगे। स्कर्ट वाला कपड़ा छोड़ के सिर्फ पॉकेट वाला कपड़ा पकड़ के इसे ऊपर से सिलाई कर देंगे। स्कर्ट वाला कपड़ा इसलिए छोड़ेंगे ताकि उसमें हम लोगों को बाद में प्लेट डालना पड़ेगा। अभी ये पॉकेट कैसा लग रहा है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद इसके साथ पीछे वाला पल्ला जॉइंट कर लेंगे। ये पॉकेट बनने के बाद उल्टे की तरफ ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं इसे सीधा करके भी दिखा देती हूँ।
ये सीधा करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके ऊपर हम लोग पीछे वाला पल्ला रख के पूरे से लंबा में एक सिलाई डाल के उसे डबल कर लेंगे, डबल सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसमें डबल सिलाई डाल देंगे। दाहिने साइड का पॉकेट रेडी हो जाएगा। सिलाई हमेशा हम लोग डबल ही डालेंगे। डबल सिलाई में जब तक हम लोग का कपड़ा टिकेगा तब तक ये मजबूत रहेगा। नहीं तो सिंगल सिलाई डालेंगे, हम लोग पहनते रहेंगे, सिलाई खुलते रहेगा। इसीलिए हमेशा हम लोग सिलाई डबल ही डालेंगे। ये जो उल्टा वाला कपड़ा है जो 1/2 इंच का है, उसे पीछे की तरफ करके इसमें चाप सिलाई डाल देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छा बैठेगा। दाहिने तरफ हम लोगों का पॉकेट लग चुका है। अभी मैं बाएं तरफ 2 इंच और 3 इंच का पट्टी लगा लूँगी। बाएं तरफ का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें मैं सीधे के तरफ से 2 इंच का पट्टी लगाऊंगी। पट्टी को हम लोगों को सीधे के तरफ रखना है। और पीछे वाले पल्ले में उल्टे के तरफ ये 3 इंच वाला पट्टी रखना है। इसे भी हम लोग 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। जो 2 इंच वाला पट्टी है उसको हम लोग चाप सिलाई चला देंगे। फिर दूसरे साइड भी 1/2 इंच फोल्ड करके इसमें भी चाप सिलाई चला देंगे। जो 3 इंच वाला पट्टी है उसको इस प्रकार से 1/2 इंच फोल्ड करके इस प्रकार से इसमें भी सिलाई चला देंगे, जैसा कि हम लोगों का ब्लाउज में पट्टी होता है। इस प्रकार से इसे फोल्ड करके इसे पट्टी बना लेंगे। थोड़ा हटा के इसमें एक और सिलाई डाल देंगे। साइड में जॉइंट होने का सिलाई हम लोग बाद में दे देंगे। पहले हम लोग इसमें प्लेट बैठा लेते हैं।
ये सामने का पल्ला है, ये पीछे का पल्ला है। पीछे के पल्ले में हम लोग 3 इंच का पट्टी बना लिए, सामने के पल्ले में 2 इंच वाला पट्टी बना लिए। इस साइड हम लोगों का पॉकेट का काम भी पूरा हो चुका है। इसको हम लोग ऊपर इसलिए जॉइंट नहीं किए क्योंकि अगर प्लेट डालेंगे तो पॉकेट में भी प्लेट आ जाएगा, जो कि सही तरीका नहीं है। इसे हम लोग प्लेट डालने के बाद मैनेज कर लेंगे। ये कमर पट्टी है। कमर पट्टी स्कर्ट में हम लोगों को बन जाने के बाद 25 इंच का कमर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये दोनों तरफ हाफ हाफ इंच तो सिलाई में चला जाएगा। क्यों हम लोग 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और पीछे के तरफ जो ये 1 इंच का बढ़ा हुआ है, इसके लिए भी हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा चला जाएगा। मैं ये दाग लगा के आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। अभी हम लोगों का इसमें बचा कितना, अभी हम लोगों का इसमें 28.5 इंच बचा, 28.5 इंच बचा और हम लोगों को 25 इंच का रखना है। ये जो एक्स्ट्रा बचा, इससे हम लोग स्कर्ट में एक पट्टी निकला हुआ रहता है, वो पट्टी हम लोग निकाल देंगे, उससे हुक लगाने में सुविधा होता है। तो ये मैं करती रहूंगी और आप लोगों को समझाती भी रहूंगी। प्लेट डालने के लिए हम लोग पूरा स्कर्ट में 3 इंच और 1.5 इंच का दाग लगाएंगे। पूरे में दाग लगाने के बाद मैं आप लोगों को प्लेट डालने का तरीका बता देती हूँ। तीन इंच सीधा रख के 1.5 इंच को फोल्ड कर देना है। और कहाँ से फोल्ड करना है, जो 3 इंच वाला लाइन है उस लाइन से फोल्ड कर देना है। इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए हम लोग पूरे में दाग लगा के पिन लगा लेंगे। मैं तो ये आपको थोड़ा सा दाग लगा के बताई थी। इसी प्रकार से हम लोग पूरे में दाग लगा लेंगे। 3 इंच और 1.5 इंच। मैं इस तरह से पूरा में पिन लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरे में पिन लग चुका है। यहाँ पॉकेट भी अंदर साइड आ गया है। पहनते समय इसका पॉकेट दिखेगा नहीं। अभी मैं इसका कमर नाप के दिखा देती हूँ। इसी प्रकार से आप लोग 3.5 करके किसी भी नाप के स्कर्ट में प्लेट डाल सकती हैं।
सिल लेने के बाद पहले मैं इसमें आयरन कर लूँगी, फिर कमर पट्टी बैठाएँगे। आप लोग ये देख पा रही होंगी, यहाँ तक हम लोगों का 25 आ रहा है, मतलब 25 से सिर्फ 2 दाग ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम लोगों का ये सही जगह पे आ चुका है। अभी मैं पहले इसमें सिलाई डाल दूँगी, फिर इसको आयरन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोग इसमें सिलाई चलाते रहेंगे और पिन खोलते रहेंगे। पिन मशीन के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो सुई टूट जाएगा। पीछे से भी प्लेट को सीधा करते रहेंगे ताकि फोल्ड ना आए। मैं आप लोगों को धीरे-धीरे दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों में से जो बिगिनर्स हैं इसी प्रकार से धीरे-धीरे कीजिए, और जब आप लोग सीख लीजिएगा तो आप लोगों में स्पीड अपने आप आ जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी मेरे वीडियो में नए हैं और सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। स्कर्ट आयरन करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें हम लोग 2 इंच और 3 इंच वाला पट्टी भी डाल चुके हैं। बेल्ट लगाने के लिए पट्टी भी बन चुका है। कमर पट्टी अभी जोड़ना बाकी है। इससे आगे का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।